किसी ने सही बात कही है, ब्रेन गेम इज द मेन गेम। अगर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर अपने ब्रेन को स्थिर रखा, अपने ब्रेन को हिलने नहीं दिया, मतलब अपने ब्रेन को एक जगह फोकस रखा ना, तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका सही मतलब है, अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास आई और तुम उस प्रॉब्लम के अंदर, सिचुएशन के अंदर बड़े आराम से बाहर निकल गए ना, तो तुम एक बिलियनर बन सकते हो। क्योंकि ये बात बहुतों ने बताई होगी कि अगर अपने दिमाग को स्थिर रखा, अपने ब्रेन को हिलने नहीं दिया, अपने ब्रेन को एक जगह फोकस रखा, उस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व रखा और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के, बात तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम कभी बता के नहीं आती, ऐसे ही बाई चांस तुम्हारी लाइफ के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गई तो तुम क्या करोगे? हड़बड़ाहट में जल्दी में कोई भी डिसीजन ले लोगे, उस प्रॉब्लम को और ज्यादा बड़ा कर लोगे कि किसी भी काम को स्थिरता से, शांत रहेंगे, अपने शांत मन से, अपने शांत दिमाग से सोच के उस काम का सोल्यूशन निकालोगे। ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुमने ब्रेन को कैसे यूज करते हो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना किसी प्रॉब्लम के अंदर हड़बड़ा सकता है, वो तुम्हारे मन के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमने ब्रेन को कैसे कंट्रोल किया हुआ है। अभी तुम्हारे ऊपर है कि अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास आई तो अपने मन को स्थिर रखना, थोड़ा मेंटेन करते रहना, थोड़ा काम करते रहना, थोड़ा समय जाने देना, ऐसे ही तुम एक मिलियनर बनोगे। क्योंकि ये बात बहुतों ने मुझे बताई होगी कि अपने ब्रेन को हमेशा ऐसे फोकस और स्थिर रखना है कि कोई प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग को हिला ना पाए। और तुम्हें क्या लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी लाइफ में है? जो आज मिलियनर्स हैं उनकी लाइफ प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं, उनकी लाइफ में भी क्या पता तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। क्योंकि कईयों की लाइफ में ऐसी ऐसी बड़ी तकलीफें भी आई हैं जिनका वो सामना कर नहीं सकते थे, लेकिन वो फिर भी ना अपने शांत मन से ना, अपने शांत दिमाग से उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। उसका एक सिंपल तरीका यही है कि अपने ब्रेन को भी शांत रखो। मतलब अगर प्रॉब्लम आ रही है ना तो अपने दिमाग को हड़बड़ाओ मत, उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो, थोड़ा समय आने दो, थोड़ा मेडिटेशन करते रहो, थोड़ा उस काम के अंदर इन्वॉल्व रहो, हमेशा फोकस रहो। इसका सही एग्जाम्पल यही है कि कोई तुम्हारे पास आया, उसने तुम्हारे खिंचा के चाटा मार दिया, तो तुम उस सिचुएशन में स्थिर रहे, शांत रहे, अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा आपने? नहीं। ये जो एक लाइफ है ना, तो उसने एक चाटा मारा तो तुम्हारा ये मन जरूर करेगा कि तुम्हारे दिमाग में इतनी खलबली मच जाएगी कि उसने मेरी मारा कैसे। तुम्हारे दिमाग में इतना पावर नहीं होगा कि तुम उसे रोक सको, अपने दिमाग को शांत रख सको, अपने दिमाग को काम रख सको। और यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक मिलियनर और एक सक्सेसफुल बनने के लिए। क्योंकि ऐसी कई लाइफ में सिचुएशंस आएंगी जिसमें स्थिर रखना पड़ेगा अपने माइंड को शांत रखना पड़ेगा। अगर उस सिचुएशन के अंदर, अपने काम के अंदर इन्वॉल्व रहोगे, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना, तभी एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन सकते हो। नहीं तो अपने काम को एक अलग डायरेक्शन देते रहोगे जिससे तुम कोई काम कर ही नहीं पाओगे। मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए ना ऐसी कई सिचुएशंस भी आएंगी जो तुम हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन उस सिचुएशंस के अंदर भी ना अपने माइंड को, अपने दिमाग को हमें शांत रखना पड़ेगा। और ये सिचुएशन ना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने तुम्हारे चाटा मार दिया मुंह के ऊपर और तुम सिर्फ देखते रह गए। अब तुम अपने दिमाग को इस सिचुएशन में रख के देखो और अपने दिमाग को ही सोचो कि मैं इस सिचुएशन में अपने दिमाग को शांत रख सकता हूँ। और प्रॉब्लमली तुम्हारा आंसर नो ही होगा, क्योंकि हम ये बात भूल चुके हैं कि हमें मेडिटेशन कैसे करनी है, हमें काम कैसे करना है, अपने दिमाग को शांत कैसे रखना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि अपने दिमाग को शांत रखते हो तो उससे रिवेंज लेने के चक्कर में अपना सारा काम खराब कर देते हो। क्योंकि अगर रिवेंज लेने की आदत पड़ गई ना, मतलब अगर किसी से बदले लेने की आदत पड़ गई और बदले की आग अपने अंदर रखने लग गए तो बस काम खत्म। क्योंकि एक सक्सेसफुल बनने के लिए ना तुम्हें बहुतों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, बहुतों की बात सुन के दूसरे कान से निकालनी भी पड़ेगी। क्योंकि अगर एक मुश्किल रास्ते में चल रहे होगे ना तो आजू बाजू के लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे। जैसे ऊपर चढ़ते रहोगे ना, लोगों की तुम्हारी परेशानियां, लोगों का बोलना बढ़ता रहेगा। और वैसे ही अपने दिमाग को शांत रख के अपने गोल के अंदर अपने फोकस रखना जरूरी है। क्योंकि अगर एक गोल सेट किया हुआ है और अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने का डिसीजन लिया हुआ है ना, तो इस बात को समझ लेना, अपने माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर चाटा उसने मारा ना तो उसका जो परिणाम है, उसका जो रिवेंज है वो तुम मत लो, उसे भगवान के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि वो भगवान अपने आप उसका रिवेंज, जो भी उसे सजा देनी होगी ना, वो अपने आप दे देगा। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है उस सिचुएशन के अंदर ना अपने दिमाग को शांत रखना। क्योंकि अगर उस सिचुएशन के अंदर ना को शांत रख लिया है ना तो नो डाउट तुम एक सक्सेसफुल बड़े आराम से बन सकते हो। और ये बात समझना मत कितना आसान है, क्योंकि जब दिमाग हिलता है ना तो तुम्हारा कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता। अपने आप तुम्हारा हाथ, बॉडी हिलने लग जाएगी कि ये मेरे साथ हो क्या गया। और ऐसे ही एक सक्सेसफुल बंदा भी अपने दिमाग को इतना शांत रखता है कि कोई भी सिचुएशन उसको हिला नहीं सकती। अब ये डिपेंड सारा तुम्हारे ऊपर करता है कि किसी से रिवेंज लेके, उसके अपने बदले लेके, अपने दिमाग को अशांत करके, अपने दिमाग को किसी भी जगह फोकस ना रख के सक्सेसफुल ना बनना है, या फिर अपने दिमाग को शांत रख के उससे रिवेंज ना लेके सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ने से तुम्हारा काम आसान हो जाता है। अब ये डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है। और इस वीडियो को यही एंड करते हैं। होप करता हूं कि आपको ब्रेन को शांत रखने के बारे में थोड़ा कुछ समझ आया हो। और ये एपिसोड नंबर 2 था ब्रेन को एक्सप्लेन करने के बारे में। थैंक यू। दिस इज योर मोटिवेशन कवि साइनिंग ऑफ फॉर द डे एंड टुडेस थॉट इज